दोस्तों, हम अपने बड़े बुजुर्गों से कई बार उनके जमाने की पुरानी घटनाओं के बारे में बात करते हैं और उस समय को महसूस करने की कोशिश करते हैं। कोई कहानी सुनाता है भूत पिशाचों की, मेलों की, या अपने जवानी के दिनों की, या फिर गांव में पड़े अकालों की। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनमें से ही एक, यानी अकाल या सूखे की। अकाल का नाम सुनते ही आपके मन में सूखे का ध्यान जरूर आता होगा, जो होता है बारिश के ना होने के कारण, जो कि एक प्राकृतिक घटना होती है जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। मगर आज हम बात करने वाले हैं चाइना में हुए एक ऐसे अकाल की जिसे खुद इंसानों ने बनाया, जिसकी वजह से करीबन 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसकी वजह का पता लगाने के लिए दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साल 1950 की शुरुआत से ही चाइना की इकोनॉमी लगातार बुरी स्थिति में चल रही थी, जिसके बाद साल 1954 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना की बागडोर संभाली और माओ जेडोंग, जिसे माओ त्से तुंग के नाम से जाना जाता था, उन्हें चाइना का चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट बनाया गया। चाइना की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए चाइना गवर्नमेंट ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान बनाया, जिसके कई पार्ट थे। इनमें से एक था 4 पेस्ट कैंपेन, जो कि एक तरह का हाइजीन कैंपेन था, जिसका मकसद था जान और अनाज दोनों को बचाना। तो साल 1958 में चाइना गवर्नमेंट ने 4 पेस्ट कैंपेन चलाने की शुरुआत करी। इस मुहिम के तहत नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव जंतुओं को मारने का फैसला हुआ, जिनमें शामिल थे मच्छर, जो कि मलेरिया फैलाती है, मक्खियां, जो हैजा का कारण होती हैं, चूहे, जिनकी वजह से प्लेग जैसी बीमारी होती है, और चौथी थी गोरैया या स्पैरो, चिड़िया। चाइना गवर्नमेंट का यह मानना था कि ये फसलों के दाने खा जाती हैं, जिससे फसलों का काफी नुकसान होता है। इस मुहिम की बड़ी जोर शोर से शुरुआत हुई, एक अच्छे समृद्ध चाइना की कल्पना के साथ, जिसमें जनता का पूरा सहयोग मिला। वहीं बात की जाए मच्छर, मक्खी और चूहों की, ये सब छुपने में माहिर होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें ढूंढकर मारना थोड़ा मुश्किल था। पर गोरैया अक्सर इंसानों के करीब रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहां ढूंढा जाने लगा। जहां जहां वो बैठी दिखती, चीनी नागरिक टीन, डब्बे, थालियां बजाते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ते। बर्तनों को लगातार बजाते हुए चिड़ियों के पीछे तब तक दौड़ते जाते जब तक चिड़िया थककर गिर ना जाए या खुद अपना दम ना तोड़ दे। गोरैया का पूरी तरह खात्मा करने के लिए पेड़ों, मकानों से उनके घोंसलों को तोड़ दिया गया। उनके अंडे और बच्चों को जमीन में पटक पटक कर मार दिया गया। इस मुहिम में बड़े लोगों के अलावा बच्चों ने भी बड़ी खुशी के साथ सामूहिक कत्ल में अपना साथ दिया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था प्रेसिडेंट जेडोंग द्वारा गोरैया मारने पर इनाम की घोषणा करना। जो जितनी गोरैया मारता, उसे उतना बड़ा इनाम मिलता। इन हथियारों को बड़े बड़े सभाओं में सम्मान भी दिया जाता, जैसे कोई क्रांतिकारी हो। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस में चिड़िया मारने का कंपटीशन रखा जाता। जो ज्यादा गोरैया मारता, उसे मेडल भी दिया जाता। आंकड़ों के अनुसार इस अभियान में करीबन 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। धीरे धीरे हर उम्र और पेशे के नागरिक प्रेसिडेंट जेडोंग की नजरों में अच्छा बनने के लिए गोरैया मारने में लग गए। कुछ वक्त बीतने के बाद चिड़ियों को अपने छुपने की जगह का पता चलने लगा, और इनमें से एक जगह थी पेकिंग में स्थित पोलैंड दूतावास। एक दिन दूतावास में एक बड़ा गोरैयों का झुंड जा घुसा, और पोलैंड दूतावास के अधिकारियों को इन चिड़ियों से कोई आपत्ति नहीं थी, जिसकी वजह से उन गोरैया चिड़िया का पीछा कर रहे लोगों को दूतावास के भीतर आने से रोक दिया गया। लेकिन वो लोग चिड़ियों की मौत की प्यासी बन चुकी थी, तो उन्होंने दूतावास के बाहर बैठने का फैसला किया और वहां बैठकर थालियां और ड्रम पीटने लगे। 2 दिन और 2 रात तक लगातार ये शोर मचाया गया, जिसके बाद शोर से घबराया झुंड दूतावास के छत पर इर्द गिर्द उड़ते उड़ते एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरने लगा। आखिरकार पूरे झुंड ने दम तोड़ दिया। बाद में दूतावास के काम करने वाले लोगों ने बेलचे की मदद से उन चिड़ियों को दूतावास के बाहर फेंक दिया। इस अभियान में चूहे, मच्छर और मक्खियों का कुछ खास नहीं बिगड़ा, पर पूरे चीन से गोरैया लगभग खत्म हो गई, जिसकी वजह से इसे आज तक की सबसे बड़ी पर्यावरण की क्षति के तौर पर देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि गोरैया के खत्म होने से चाइना में सबसे बड़े अकाल की स्थिति कैसे पैदा हुई। जिस चिड़िया को चीन की सरकार अपना दुश्मन समझ रही थी, असल में वो फसल की सुरक्षा में एक बड़ा योगदान देती है, और इनके ना होने के कारण साल 1960 में इसका असर पूरे चाइना में देखने को मिला। जिस गोरैया पर अनाज के दानों को खाने का आरोप लगाकर मारा गया, वो असल में दूसरे कीड़े मकोड़े जैसे टिड्डे को खाकर
खेतों की रक्षा करती थी। 1960 में धान की फसल पर टिड्डियों का हमला हुआ और पूरी फसलें बर्बाद हो गई। तब तक प्रेसिडेंट जैदोंग को अपनी गलती समझ आ चुकी थी, पर तब तक काफी देर हो गई थी। ये अकाल चाइना में हुए अब तक के सबसे बड़े अकालों में से एक हुआ, जिससे बचने के लिए सरकार ने टिड्डों को मारने का अभियान भी चलाया, जिसके लिए बड़ी मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ, जिससे खेती की जमीन और बंजर हो गई और पैदावार ना के बराबर हो गया, जिससे पूरे चाइना में भुखमरी छा गई। इस भुखमरी की कल्पना आप इस बात से भी कर सकते हैं कि एक घटना में एक 15 या 16 साल की लड़की ने अपने 4 साल के मरे हुए भाई को खाकर अपनी भूख मिटाई। और ऐसी ही कई दर्दनाक घटना इस अकाल के दौरान हुई। लोग आदमखोर बन गए, घास, पत्तियां और पेड़ों की छालों तक को नोचकर खा लिया गया। सरकार के लिए इस गलत फैसले के कारण चाइना की पूरी जनता को इसका प्रकोप झेलना पड़ा और एक अनआधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार करीबन 4.5 करोड़ लोगों की जान अकेले चाइना में इस अकाल की वजह से गई, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले में गई जानों के कई गुना थी। तो इस घटना से यही सीख लेने को मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रकृति को आप जैसा दोगे उसके कई गुना अधिक प्रकृति आपको लौटाएगी। सो गाइस, अपने प्रकृति से प्यार करें और प्रकृति की सीमा को समझें और इसे क्रॉस करने की ना तो कोशिश करें और ना ही किसी को करने दें। नहीं तो आपको इसका असर इस वीडियो में देखने पर समझ आ ही गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। जय हिंद।